नाउ कंटेंट ऑफ ओरल कैविटी में टंग के बाद हमने पढ़ना है स्लैवरी ग्लैंड। स्लैवरी ग्लैंड क्या है? एक ग्लैंड है। ग्लैंड हम ऐसे स्ट्रक्चर को कहते हैं जो कोई सिक्रीशन प्रोड्यूस कर रहा होता है, ठीक है, कुछ केमिकल सब्सटेंसेस बना रहा होता है। तो स्लैवरी ग्लैंड क्या करेंगे? ये भी कुछ सिक्रीशन प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, सिक्रीशन। ये जो सिक्रीशन प्रोड्यूस करते हैं, इस सिक्रीशन को हम कहते हैं सलाइवा। सलाइवा क्या है? वो सिक्रीशन है जो स्लैवरी ग्लैंड से प्रोड्यूस होती है। इसके बाद सेकंड पॉइंट है एक्सोक्राइन ग्लैंड। देखो हमारी बॉडी में बहुत से ग्लैंड्स मौजूद हैं, ठीक है, कई सारे ग्लैंड्स हमारी बॉडी में हैं। और ये जो ग्लैंड्स हैं इनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कुछ ग्लैंड्स होते हैं एक्सोक्राइन, ठीक है, कुछ ग्लैंड्स होते हैं एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जिनकी सिक्रीशन किसी डक्ट के थ्रू पास होती है। इस पॉइंट को अच्छे से समझ लो, ठीक है। एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन में क्या डिफरेंस है? ऐसे ग्लैंड जिनकी सिक्रीशन डक्ट के थ्रू पास हो रही है। डक्ट क्या है? फॉर एग्जांपल ये एक ग्लैंड है, ये इस तरह से एक स्ट्रक्चर इससे अटैच है। यहाँ पर जो भी सिक्रीशन बनेगी ये इसके थ्रू पास होगी, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं डक्ट। ये डक्ट है, ये एक चैनल प्रोवाइड करता है जो सिक्रीशन है उसको ट्रांसपोर्ट करता है। इस तरह का ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो ऐसे ग्लैंड जिनकी सिक्रीशन डक्ट के थ्रू पास होती है, ऐसे ग्लैंड्स को हम कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। जबकि हमारी बॉडी में कुछ ग्लैंड्स ऐसे हैं जिनकी सिक्रीशन डक्ट से पास नहीं होती। फॉर एग्जांपल ये एक ग्लैंड है, ये कुछ सिक्रीशन प्रोड्यूस कर रहा है। अब ये जो सिक्रीशन है ना, ये डक्ट से पास नहीं होगी, बल्कि ये कहाँ पर जाएगी? ये डायरेक्ट ब्लड में आ जाएगी। ये ग्लैंड है ना, लिविंग सेल है, लिविंग टिश्यूज़ है यहाँ पर, तो इसके पास ब्लड सप्लाई जा रही होगी, ब्लड वेसल्स इसके पास जा रही होंगी इसको ब्लड सप्लाई करने के लिए। तो अब जो भी सिक्रीशन यहाँ पर बनेगी ना, ये इसी ब्लड वेसल में आ जाएगी। ये कहाँ पर आ जाएगी? डायरेक्टली इस ब्लड में आ जाएंगी। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो सिक्रीशन है वो किसी डक्ट के थ्रू पास नहीं हुई। तो ऐसे ग्लैंड जिनकी सिक्रीशन डक्ट से पास नहीं होती, डायरेक्ट ब्लड में डिफ्यूज़ हो जाती है, उस ग्लैंड को हम कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। और ऐसे ग्लैंड जिनकी सिक्रीशन डक्ट से पास होती है इसे हम कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो स्लैवरी ग्लैंड क्या है? एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है, मतलब इस ग्लैंड के साथ डक्ट भी अटैच होगी, ठीक है, इसके साथ डक्ट भी होगी और इसकी सिक्रीशन डक्ट से पास होती हुई फिर हमारे ओरल कैविटी में आएगी, ठीक है। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड समझ आ गया। अच्छा, अब हमारी जो ओरल कैविटी है यहाँ पर बहुत सारे स्लैवरी ग्लैंड्स मौजूद हैं। कुछ बहुत स्मॉल एंड साइज़ हैं, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं माइनर स्लैवरी ग्लैंड्स, माइनर। और कुछ ऐसे जो कि लार्ज इन साइज है, जिनको हम कंसीडर करते हैं, उनका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, उनका फंक्शन पढ़ते हैं, तमाम चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करते हैं। उन ग्लैंड्स को हम कहते हैं मेजर स्लैवरी ग्लैंड्स। तो यहाँ पर हमारे ओरल कैविटी में 3 तरह के मेजर स्लैवरी ग्लैंड्स मौजूद हैं। माइनर तो हमें हंड्रेड्स ऑफ माइनर ग्लैंड्स ओरल कैविटी में मिल जाएंगे, लेकिन जो मेजर स्लैवरी ग्लैंड्स हैं हमारे ओरल कैविटी में, ये कितने हैं? 3 तरह के ग्लैंड्स हैं, ठीक है। नंबर 1 है पैरोटिड ग्लैंड, नंबर 2 है सबमैंडिबुलर, नंबर 3 है सबलिंगुअल। अब इनको समझते हैं। देखो पैरोटिड ग्लैंड भी एक तरह का स्लैवरी ग्लैंड है। ये कहाँ पर लोकेट होगा? ये हमारे एयर के एंटीरियरली मौजूद होता है, ठीक है, ये हमारे एयर के एंटीरियरली मौजूद है, एयर के सामने है। ये है पैरोटिड ग्लैंड। यहाँ पर स्लाइवा प्रोड्यूस होगा और इसकी जो डक्ट है ये हमारे ओरल कैविटी में ओपन होगी इस तरह से, ठीक है। ये पैरोटिड की हमने बात कर ली। ये हमारे दोनों साइड्स पर होता है, एंटीरियर टू एयर, ठीक है, एयर के सामने मौजूद होगा दोनों साइड्स पर। इसके बाद है सब मैंडिबुलर। सब मीन्स होता है बिलो, नीचे। मैंडिबुलर, मैंडिबल हम कहते हैं लोअर जॉ को, ठीक है, लोअर जॉ को क्या हम कहते हैं? मैंडिबल। तो सब मैंडिबुलर, लोअर जॉ के नीचे ये ग्लैंड्स मौजूद होंगे। उसके बाद है सब लिंगुअल। सब मीन्स बिलो और लिंगुअल, लिंगुअल हम वर्ड यूज़ करते हैं टंग के लिए। तो ये वाला जो ग्लैंड्स हैं ये कहाँ होंगे? ये बिलो द टंग मौजूद होंगे, ठीक है, टंग के नीचे। तो इस तरह से 3 तरह के स्लैवरी ग्लैंड्स हमारे पास हैं। ये सारे पेयर्स में होते हैं, ठीक है। पैरोटिड ग्लैंड 2 हैं, 1 ऑन ईच साइड। सब मैंडिबुलर भी 2 हैं और सब लिंगुअल भी 2 हैं। तो ये पेयर में मौजूद होते हैं। यहाँ तक समझ आ गया? इसके बाद एक और पॉइंट है कंट्रोल बाय ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। देखो हमारे बॉडी में जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं, कुछ चीज़ें हमारी बॉडी में ऐसे हो रही हैं जो कि हमारे कंट्रोल में है, जैसे कि हमारे लिम्स की मूवमेंट,
ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम कंट्रोल कर सकते हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे कि हमारा पूरा डाइजेशन का प्रोसेस, इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ऐसी चीज़ें जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं हैं, उनको हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ने कंट्रोल किया हुआ है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जिस चीज़ को कंट्रोल करेगा फिर वो हमारे कंट्रोल में नहीं होगी। तो हमारे जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं ये किसके कंट्रोल में है? ये है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में। इट मीन्स ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। सलाइवा की प्रोडक्शन हमारे कंट्रोल में नहीं है। अब हम आते हैं फंक्शन की तरफ। देखो, सलाइवा एक सिक्रीशन है। इस सिक्रीशन में बहुत से केमिकल्स मौजूद होंगे, ये बात समझ आ गई। इन्हीं सब्सटेंस में से एक केमिकल है म्यूसिन। म्यूसिन सलाइवा के थ्रू सिक्रीट होता है हमारे ओरल कैविटी में और इसका काम ये होता है कि ये फूड के साथ मिक्स होकर उसको सॉफ्ट बनाता है और उसको ल्यूब्रिकेट करता है। ठीक है, ल्यूब्रिकेशन में म्यूसिन का रोल है। इसकी मदद से फूड ल्यूब्रिकेट होगा जिसके बाद स्वेलिंग का प्रोसेस ईजी हो जाएगा। तो सलाइवा का नंबर 1 फंक्शन क्या हो गया? ल्यूब्रिकेशन। नंबर 2, सलाइवा में एक और केमिकल मौजूद है जिसे हम कहते हैं अमाइलेज। ठीक है, अमाइलेज एक ऐसा एंजाइम है जो कि कार्बोहाइड्रेट पे काम करता है। ये कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करेगा। तो हमारे फूड में जो स्टार्च मौजूद है, स्टार्च क्या एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है ना, पॉलीसेक्राइड है। तो हमारे फूड में जो स्टार्च है इस पर सलाइवरी अमाइलेज काम करेगा। ठीक है, अमाइलेज, और इसको ब्रेक कर देगा किसमें? माल्टोज में। देखो, स्टार्च क्या था? पॉलीसेक्राइड था, हम चैप्टर नंबर 1 में पढ़ चुके हैं। तो पॉलीसेक्राइड से जो कार्बोहाइड्रेट है वो पहले किस में ब्रेक होगा? वो ब्रेक होगा डायसेक्राइड्स में। ठीक है, ओलिगोसेक्राइड्स में। पॉलीसेक्राइड्स पहले कन्वर्ट होते हैं डायसेक्राइड्स में। ठीक है, तो सलाइवा की मदद से जो स्टार्च था पार्शली इसकी डाइजेशन होगी स्टार्च की, और ये स्टार्च किस में कन्वर्ट हो जाएगा? माल्टोज में, पॉलीसेक्राइड से डायसेक्राइड में। फिर जब ये आगे मूव करेगा फूड तो इसकी फर्दर डाइजेशन होगी। अब इस सलाइवा के थ्रू हमारे ओरल कैविटी में ये डाइजेशन हो रही है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन हो रही है और किसी बायोमोलिक्यूल की डाइजेशन ओरल कैविटी में नहीं होती। इस बात को याद रख लो। ओरल कैविटी में सिर्फ क्या डाइजेस्ट होगा? सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होगा। कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन हमारे ओरल कैविटी से शुरू हो जाती है, जबकि लिपिड्स और प्रोटीन की डाइजेशन ओरल कैविटी में नहीं होती, क्योंकि उसको डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम्स चाहिए वो सलाइवा में मौजूद नहीं है। सलाइवा में सिर्फ अमाइलेज मौजूद है जो कि किस पे काम करता है? कार्बोहाइड्रेट पे काम करता है। ठीक है, ये समझ आ गया। अच्छा, अब यहाँ पर जो डाइजेशन हुई है कार्बोहाइड्रेट की, ये किसकी हेल्प से हो रही है? एंजाइम की हेल्प से। ठीक है, अमाइलेज क्या एंजाइम है। इस तरह से जो डाइजेशन होती है एंजाइम की मदद से, उस डाइजेशन को हम क्या कहते हैं? केमिकल डाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे ओरल कैविटी में हमने टीथ में बात की थी कि टीथ की हेल्प से मैकेनिकल डाइजेशन होती है ओरल कैविटी में, और यहाँ पर हम सलाइवा में देख रहे हैं, सलाइवरी ग्लैंड में, कि सलाइवा में अमाइलेज की हेल्प से केमिकल डाइजेशन भी हो रही है। तो ये पॉइंट भी याद रखो कि ओरल कैविटी में बोथ मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन होती है। मैकेनिकल किसकी मदद से होती है? टीथ की हेल्प से, और केमिकल किसकी हेल्प से होती है? सलाइवरी अमाइलेज के ज़रिए। नाउ नेक्स्ट फंक्शन इसका है किलिंग ऑफ बैक्टीरिया। सलाइवा में म्यूसिन, अमाइलेज, इसके अलावा एक और एंजाइम मौजूद है जिसे हम कहते हैं लाइसोजाइम। लाइसोजाइम हम पहले पढ़ चुके हैं। लाइसोजाइम का काम क्या होता है? ये सेल को किल करता है। ठीक है, तो लाइसोजाइम हमारे सलाइवा में मौजूद है। ये हेल्प करता है किलिंग ऑफ बैक्टीरिया में। हम जो फूड ले रहे हैं उसमें जो बैक्टीरिया मौजूद है उन बैक्टीरिया को किल करने में कौन हेल्प करेगा? सलाइवा में मौजूद लाइसोजाइम। ये बात हमने पढ़ी है इम्यूनिटी के चैप्टर में भी, जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की हम बात करते हैं। सलाइवा क्या है? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में आता है। ठीक है, तो सलाइवा में जो एंजाइम मौजूद है लाइसोजाइम, ये हेल्प करता है किलिंग ऑफ बैक्टीरिया में, ताकि कोई हार्मफुल ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, कोई फॉरेन बॉडी हमारी बॉडी में हमारे ओरल कैविटी के ज़रिए एंटर ना हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से ये इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करता है।